आज 12 जनवरी 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फॉरेस्ट गार्ड के 2000 से ज्यादा पद पर निकली भर्ती, 20 जनवरी से करे अप्लाई। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नए साल में नौकरियों की सौगात लेकर आया है। एमपीपीबी द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न पद पर इस साल भर्तियां होंगी। इन्हीं में से एक है फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। इस पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से 2000 से अधिक पद भरे जाएंगे। वे कैंडिडेट जो एमपीपीबी के इन पद पर आवेदन करने की योग्यता और इच्छा रखते हो, वे एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जाने के बाद आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2112 पद भरे जाएंगे। आवेदन शुरू होंगे 20 जनवरी 2023 से और इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से मिलेगी आर्थिक गतिविधियों को गति। मध्य प्रदेश देश के कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन आया है। ग्वालियर से होकर जाने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए मध्य प्रदेश का गेटवे कहा जाता है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए अटल प्रगति पथ बनाया जा रहा है, तो नर्मदा प्रगति पथ विकास की गतिविधियों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। पथ के दोनों ओर औद्योगिक पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर भोपाल के बीच 20,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र मेगा इन्वेस्टमेंट जोन प्रस्तावित किया गया है। सीएम शिवराज ने कहा, एमपी में विकास का रोड मैप तैयार। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सीएम बोले, आपके स्वागत में एमपी ने पलक पावड़े बिछाए हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि मैं विभिन्न देशों के राजदूतों, निवेशकों, उद्योग जगत के दिग्गजों, दोस्तों, दुनिया भर के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आवेदन शुरू। 1064 पदों पर होगी भर्ती। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2022-23 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी रखी गई है। राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा 2022-23 के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 मई को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड 14 मई तक जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि कुल 427 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि राज्य वन सेवा के लिए कुल 15 पदों पर भर्ती होनी है। देश में आईटी का अगला डेस्टिनेशन इंदौर होगा, बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में आईटी का अगला डेस्टिनेशन इंदौर होगा। स्वच्छता और कार्य के बेहतर वातावरण को हमने ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। उद्योग और निवेश की सुगम प्रक्रियाएं, सहयोगी और उत्साहवर्धक व्यवहार और बेहतर कनेक्टिविटी व पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रदेश को उपयुक्त बनाता है। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले उद्योगपतियों, निवेशकों से 1-to-1 चर्चा में यह बात कही। मनरेगा योजना में सुबह शाम दोनों समय अपलोड करना होंगे मजदूरों की लाइव फोटो, ऐसा नहीं तो मजदूरी नहीं मिलेगी। मजदूरों को गांव में ही रोजगार देने वाली मनरेगा योजना में सरपंच, सचिवों और जीआरएस की मनमानी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। किसी भी स्थिति में वे फर्जी मस्टर भरकर गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने ही मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने का नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। बाकायदा 1 जनवरी 2023 से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करना भी चालू कर दिया है। फिलहाल यह पाबंदी सामुदायिक मूलक योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों पर लागू किया गया है। इसके तहत ऐसे सभी निर्माण में यदि एक भी मजदूर काम कर रहा है तो उसकी उपस्थिति मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करना अनिवार्य कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश अजब गजब और सजग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन के साथ इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प है। आस्था से अध्यात्म तक मध्य प्रदेश अजब गजब और सजग है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी निवेशकों और उद्यमियों का स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि से लेकर शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों में एमपी अजब है, गजब है और सजग भी है।
6084 सरकारी स्कूलों में मेंटेनेंस के लिए 150 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश के 6084 सरकारी स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए 150 करोड़ से ज्यादा के बजट की स्वीकृति जारी कर दी गई है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र क्रमांक 185 दिनांक 9 जनवरी 2023 के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक को बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अंतर्गत नई विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण में बजट आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके उपयोग हेतु वित्त विभाग द्वारा 3 जून 2022 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत समस्त जन शिक्षा केंद्र से 2 शालाओं में रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। ग्रामीण कामगार सेतु योजना का ले लाभ। केंद्र एवं प्रदेश सरकार भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं निर्मित करती रहती है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी ग्रामीण कामगार सेतु योजना नाम से एक स्कीम को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत गांव में रहने वाले प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी चालक, फेरी वाले, रिक्शा चलाने वाले इत्यादि को लाभार्थी बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण कामगार सेतु योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को अपने खुद का व्यवसाय करने के लिए 10,000 रूपये का लोन दिया जाएगा। एमपी सरकार ने जुलाई 2020 में प्रदेश की ग्रामीण जनता को लाभ देने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस प्रकार से ये सभी वंचित समुदाय के लोग अपना व्यवसाय शुरू करके दैनिक जीवन के लिए पैसे जुटा सकेंगे। इंदौर और जबलपुर के बीच चलेगी मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर से जबलपुर के बीच फरवरी के अंत तक चलेगी। आधुनिक सुविधाओं वाली यह ट्रेन भोपाल के रास्ते गुजरेगी। उक्त ट्रेन को चलाने के लिए रतलाम व जबलपुर रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलने से इंदौर, जबलपुर के अलावा भोपाल के लोगों को फायदा होगा। राजधानी के लोग कम समय में इन दोनों प्रमुख शहरों तक आना जाना कर सकेंगे। भोपाल में कल से खुले स्कूल, 9 बजे से पहले नहीं लगेंगी कक्षाएं। शीतलहर को देखते हुए भोपाल में अब स्कूलों का समय निर्धारित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर कल दिनांक 11 जनवरी 2023 से भोपाल जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। इनके संचालन का समय तय किया गया है। दिनांक 26 जनवरी तक 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 9 बजे से और 1 पाली में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। आज होगा सामूहिक सूर्य नमस्कार। मुख्य समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस आज 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर के सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इंदौर में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इंदौर में सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में 4000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों और संगठनों में सूर्य नमस्कार के आयोजन होंगे। सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। जैविक खाद को लेकर सरकार के दावे हवा हवाई, किसानों तक नहीं पहुंची योजनाएं। जैविक खेती को लेकर सरकार के दावे फेल हो गए, किसानों तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है। जीवामृत मिट्टी में प्राकृतिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। यह मिट्टी के पीएच मान को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेती में असंतुलित रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के भारी मात्रा में उपयोग करने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है, जो कि पौधों के विकास और खाद्यान्नों की उपज पर सीधा प्रभाव डालता है। इसे सुधारने के लिए और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार जैविक खेती की ओर ध्यान देने को कह रही है, जिससे भूमि के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके और बढ़ती जनसंख्या को भूख और सही पोषक तत्वों से भरपूर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। गेहूं और चने की फसल में कीटों का प्रकोप, किसान चिंतित। सीहोर जिले में वर्तमान समय में मौसम में लगातार परिवर्तन होने के कारण गेहूं और चने की फसल में कीटों का प्रकोप अत्यधिक तेजी से फैल रहा है। इससे किसान चिंतित है। वैज्ञानिकों को गेहूं में तंबाकू की इल्ली और चने में सुंडी इल्ली का प्रकोप देखने को मिला। कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के ग्रामीण अधिकारियों द्वारा इछावर एवं सीहोर विकासखंड के ग्राम मोगरा राम, आमाझीर, झांगीरपुरा, धबोटी, पालखेड़ी, आमला रामजीपुरा, छापरी, जमुनिया, हटे सिंह, भाऊखेड़ी और गोलूखेड़ी में किसानों के खेतों पर फसलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गेहूं की फसल पर तंबाकू की इल्ली और चने की सुंडी इल्ली का प्रकोप देखने को मिला। चना फसल में कटुआ इल्ली और चने की सुंडी इल्ली के साथ साथ उकटा, कॉलन रॉट और शुष्क जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा गया।
कमलनाथ ने खोला राज, विधानसभा चुनाव में वो किसे देंगे टिकट, पैसे मांगने वालों से किया सावधान। एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस के टिकट बंटवारे के फॉर्मूले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। भोपाल में कर्मचारी प्रकोष्ठ के सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए टिकट के फॉर्मूले का खुलासा किया। उन्होंने स्थानीय दावेदार को टिकट दिए जाने पर अपनी सहमति दी, साथ ही कहा सर्वे के नाम पर पैसे मांगने वाले लोगों से सावधान रहे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा टिकट के दावेदार स्थानीय हो या बहुत बड़ी मांग है, इसमें मैं भी सहमत हूं। टिकट के दावेदार वहां की परमानेंट रेजिडेंट हो, चुनाव लड़ने के लिए तबादला लेकर न आए। स्थानीय राजनीति जरूरी है, मैं इससे सहमत हूं। मैंने विधायकों से कहा है कि पहले वह अपना सर्वे खुद करें। कमलनाथ ने फिर दोहराया सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार की है। उन्होंने कहा कि निवेश विश्वास से आता है, भाषण से नहीं। आज का युवा हाथों में काम और व्यवसाय चाहता है। इसी के साथ उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनते कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पुलिस और कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम करवा रही है। ये बात उन्होंने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सबसे ज्यादा हुआ निवेश। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कल शुरू हुई है। ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में हो रही इस समिट से उम्मीद है कि इससे 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हो सकते हैं। दरअसल वर्ष 2007 से मध्य प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दुनिया भर के निवेशकों और व्यापार समुदाय के लिए बहुत बड़ा सुअवसर बना है। इस बार भी जीआईएस का एक ऐसा मंच है जहां वैश्विक नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ बढ़ते बाजारों पर अपने विचार साझा करने, निवेश क्षमता का दोहन करने की मंशा से मध्य प्रदेश की सफलता की कहानी का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आए हुए हैं। चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 साल करने की तैयारी, शासन ने महानिदेशक से मांगा सुझाव। प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सक अब 70 साल तक नौकरी कर सकेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की तैयारी है। अभी रिटायरमेंट की आयु 62 साल है। इसे लेकर शासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रदेश में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। इसे देखते हुए 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति के बाद 3 साल की पुनर्नियुक्ति की विकल्प दिया गया है। इसके लिए हर जिला अस्पताल में पद भी तय किए गए हैं। लेकिन अब चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरह 60 वर्ष से 65 वर्ष और फिर विकल्प के साथ उसे 70 साल तक करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। टैक्स भरने वालों के लिए खुशखबरी, वित्त ने दी जानकारी। सरकार इनकम टैक्स में 80C के तहत मिलने वाली छूट के दायरे को भी बढ़ा सकती है। इस समय इनकम टैक्स पर सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक के निवेश पर छूट का फायदा मिलता है। इसमें सरकारी स्कीम जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि के अलावा लाइफ इंश्योरेंस समेत कई योजनाएं शामिल है। 80C की लिमिट बढ़ने से नौकरी पेशा को बड़ी राहत मिलेगी। एक्सिस बैंक में सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर मिलेगा 8% ब्याज। प्राइवेट सेक्टर के बड़े लेंडर्स में से एक एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा किया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संशोधित दरें 10 जनवरी को प्रभावी हो चुकी हैं। बदलाव के बाद एक्सिस बैंक अब 7 दिनों से 10 सालों की एफडी पर आम जनता को 3.5% से 7% तक ब्याज दर दे रहा है। वही सीनियर सिटीजन्स को समान टेन्योर में 3.5% से 7.75% तक ब्याज दर देगा। आम जनता को अब 2 साल से 30 महीने की एफडी में मैक्सिमम 7.26% और सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 8.1% ब्याज मिलेगा। सीएम बोले जो भी निवेशक उद्योग लगाएंगे उन्हें 24 घंटे में आवंटित करेंगे भूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही है। इसमें मध्य प्रदेश का योगदान $550 बिलियन से कम नहीं होगा। प्रदेश में 300 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं, अनेक फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क हैं और अब मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी विकसित हो रहे हैं। निवेशक खुद यह मानने लगे हैं कि मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से अनुकूल है। ऐसे उद्योगपति जो मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएंगे उन्हें हम 24 घंटे में भूमि आवंटित करेंगे। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति से फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे उत्तर भारत पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। साथ ही पाकिस्तान के मध्य में एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। इसके चलते हवाओं का रुख दक्षिणी हो गया है। इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। बुधवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर 15 जनवरी मकर संक्रांति से मध्य प्रदेश में फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना है।
बुजुर्गों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 3,000 रुपए प्रति माह बढ़ेगी पेंशन। बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश का बजट आने में कुछ ही दिन बचे हैं और इस बार सरकार बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। केंद्र सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों समेत सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ राहत देने की तैयारी करता है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्ग आबादी की पेंशन में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही इन लोगों को इनकम टैक्स में छूट का फायदा भी मिल सकता है। बिना पैन कार्ड के आप नहीं कर सकते ये काम। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जो बिना पैन कार्ड के नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि पैन कार्ड लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसका उपयोग वित्तीय लेन देन के साथ ही कई काम के लिए किया जाता है। बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर कोई बड़ा अकाउंट निकालने पर पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही ITR फाइल और TDS क्लेम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप इसका उपयोग पहचान पत्र के तौर पर भी कर सकते हैं। पैन कार्ड की मदद से आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर से आपको इस बात की जानकारी हो जाती है कि आपको लोन मिल जाएगा या नहीं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CAPF को मिलेगी पुरानी पेंशन। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में NPS को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।